वहीं एक तरफ दोनों देशों के बीच शांति समझौते की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ बड़ी आर्थिक मदद दे रहे हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूस का कीव और चेरनिहिव से सैन्य अभियान को कम करने का वादा झूठा निकला। यूक्रेन के वार्ताकार ने कहा है कि अगले 2-4 दिनों में बातचीत के अगले दौर के लिए मसौदा तैयार हो जाएगा। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए आइए देख लेते हैं महायुद्ध टॉप 9। रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की बातचीत जल्द हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस से वार्ताकार टीम के सदस्य ने TV9 भारतवर्ष से कहा है कि अगले 2 से 4 दिनों में बातचीत का मसौदा तैयार होगा। अगर दोनों पक्षों को मसौदा स्वीकार होगा तो जल्द अगले दौर की बातचीत होगी। इसके बाद ही पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत होगी। इससे पहले तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल पाया था। रूस ने वादा किया था कि उसकी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव और चेरनिहिव में अपना सैन्य अभियान कम करेगी, लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि रूस का वादा झूठा है। उसकी सेना अभी भी कीव और चेरनिहिव में बड़ी संख्या में मौजूद है। रूसी सेना के पीछे हटने का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके उलट रूसी सेना ने हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले ही कहा था कि उन्हें रूस के ऐलान पर भरोसा नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच कल घंटे भर फोन पर बात हुई। इस बातचीत में बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिका के बजट से $500 मिलियन की सहायता देने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन को और हथियार के साथ मानवीय मदद देने पर भी चर्चा हुई। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंधों को लगाने की बात की। रूस की घेरेबंदी के लिए ब्रिटेन बाल्टिक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभियान पर काम कर रहा है। बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल है। बाल्टिक देशों में सैन्य तैनाती सामरिक नजरिए से काफी अहम मानी जा रही है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि पश्चिमी देशों को रूस पर प्रतिबंध तब तक नहीं हटाने चाहिए जब तक कि उसके सैनिकों की यूक्रेन से वापसी नहीं हो जाती। जॉनसन ने कहा है कि प्रतिबंध हटाने के लिए सिर्फ युद्ध विराम पर्याप्त नहीं होगा। अपने राजनयिकों को निकाले जाने के बाद रूस ने भी बाल्टिक देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। रूस ने नाटो के सदस्य देशों में शामिल एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के 10 राजनयिकों को अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया है। इसी महीने लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ने 10 रूसी राजनयिकों को बाहर निकाल दिया था। 2 दिन पहले बेल्जियम, आयरलैंड, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक ने 43 रूसी राजनयिकों को बाहर निकाल दिया था। रूस यूक्रेन के युद्ध से अमेरिका का हथियार कारोबार खूब फल फूल रहा है। रूस की आक्रामकता से यूरोप से लेकर कनाडा तक हथियार खरीदने की होड़ मचने लगी है। अमेरिका को जर्मनी के बाद अब कनाडा से 88 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का बड़ा प्रस्ताव मिला है। बताया जा रहा है कि ये पूरा सौदा $15 अरब का हो सकता है। इससे पहले नाटो सदस्य देश जर्मनी ने भी अमेरिका से 35 F-35 फाइटर जेट खरीदने का ऐलान किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इन दिनों उत्तरी अफ्रीका के दौरे पर हैं। अल्जीरिया के दौरे पर पहुंचे ब्लिंकन ने कहा कि उत्तरी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों ने सीरिया और लीबिया में रूसी सैन्य हस्तक्षेप के नतीजों से वाकिफ है। ब्लिंकन ने अल्जीरिया से रूस को लेकर अपनी नीति पर दोबारा सोचने की अपील की। अल्जीरिया रूस को अपना भाई बताता रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाना चाहिए। यूक्रेन के साथ रूस के शांति समझौते को लेकर बातचीत पर रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच क्रीमिया को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। इस्तांबुल में हुई बातचीत के दौरान यूक्रेन की ओर से कहा गया था कि क्रीमिया के मुद्दे को सुलझाने के लिए भी दोनों देश बात करेंगे। यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर साल 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। इस बीच जर्मनी ने कहा कि वो शांति समझौते में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटर बनने को तैयार है। यूक्रेन जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री पहली बार आज भारत के 2 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं। जंग के बीच रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जंग को लेकर दुनिया के कई देशों की नजर भारतीय रुख पर है। आज ही ब्रिटेन के विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस भी भारत दौरे पर पहुंची हैं। इससे पहले कल दिल्ली पहुंचे अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। भारत और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को 2+2 डायलॉग अमेरिका में होना है।